नमस्कार दोस्तों। विनोबा भावे जन्म 11 सितंबर 1895, स्वर्गवास 15 नवंबर 1980। उपलब्धियां: महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी, भारत के सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। इनकी समस्त जिंदगी साधु सन्यासियों जैसी रही। इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान एवं विचारशील व्यक्तित्व वाले शख्स थे। महात्मा गांधी के परम शिष्य जंग ए आजादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने गहन गंभीर अध्ययन मनन किया। अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन के अनुसार सिद्धांतों का भी विनोबा भावे ने गहन अवलोकन चिंतन किया। दोस्तों, इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गहोदे, गुजरात, भारत में हुआ था। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेश ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। गणित उसका सबसे प्यारा विषय बन गया। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान ही विनायक का मन बैरागी बनने के लिए अति आतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए। महात्मा गांधी की चर्चा देश में चारों ओर चल रही थी कि वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ गए हैं और आज़ादी का बिगुल बजाने में जुट गए हैं। अखंड स्वाध्याय और ज्ञानवास के दौरान विनोबा का मन गांधी जी से मिलने के लिए किया तो वो पहुंच गए अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में। जब वो वहां पहुंचे तो वो देखे गांधी जी सब्जी काट रहे थे। उनके मन में ये सोच आया कि इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेंगे, ऐसा तो कदाचित विनोबा ने सोचा न था। बिना किसी उपदेश के स्वावलंब और श्रम का पाठ पढ़ लिया। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वो बापू के ही हो गए। बापू के सानिध्य और निर्देशन में विनोबा के लिए ब्रिटिश जेल एक तीर्थधाम बन गई। सन 1921 से लेकर 1942 तक अनेक बार जेल यात्राएं हुई। सन 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। ब्रिटिश हुकूमत ने CRPC की धारा 109 के तहत विनोबा को गिरफ्तार किया। दोस्तों, इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता था। नागपुर जेल में विनोबा को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। कुछ महीने के पश्चात अकोला जेल भेजा गया। विनोबा का तो मानो तपोयज्ञ प्रारंभ हो गया। 1925 में हरिजन सत्याग्रह के दौरान जेल यात्रा हुई। 1930 में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह को अंजाम दिया। गांधी जी और विनोबा भावे के बीच में जो जीवन कहानी है वो इस प्रकार है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। विनोबा फिर से जेल पहुंच गए। इस बार उन्हें धुलिया जेल रखा गया। राजा गोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उन्होंने विनोबा के विषय में
यंग इंडिया में लिखा था कि विनोबा को देखिए, देवदूत जैसी पवित्रता है, आत्मविद्वता, तत्व ज्ञान और धर्म के उच्च शिखरों पर विराजमान है वो। उसकी आत्मा ने इतनी विनम्रता गहन कर ली है कि कोई ब्रिटिश अधिकारी यदि पहचानता नहीं तो उसे विनोबा को महानता का अंदाजा नहीं लगा सकता। जेल की किसी भी श्रेणी में उसे रख दिया जाए, वह जेल में अपने साथियों के साथ कठोर श्रम करता रहता है। अनुमान भी नहीं होता कि यह मानव जेल में चुपचाप कितनी यातनाएं सहन कर रहा है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा को चुना गया। प्रसिद्धि की चाहत से दूर विनोबा इस सत्याग्रह के कारण बेहद मशहूर हो गए। उनको गांव-गांव में युद्ध विरोधी तकरीरें करते हुए आगे चलने जाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को विनोबा को गिरफ्तार किया गया। सन 1942 में 9 अगस्त को वो गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। इस बार उनको पहले नागपुर जेल में फिर बेलूर जेल में रखा गया। दोस्तों, विनोबा भावे एक बहुभाषी व्यक्तित्व रहे। जेल में ही विनोबा ने 46 वर्ष की आयु में अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन आरंभ किया और कुरान पढ़ना भी शुरू कर दिया। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विनोबा जल्द ही हाफिजे कुरान बन गए। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं में तो वो पहले ही पारंगत हो चुके थे। विभिन्न भाषाओं के तकरीबन 50,000 पद्य विनोबा को बाकायदा कंठस्थ थे। समस्त अर्जित ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करने का भी उन्होंने अप्रतिम एवं अथक प्रयास किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विनोबा जी पर पद्य भी लिखे। धन्य तू विनोबा, जन की लगाई बाजी, गाय की बचाई जान। धन्य तू विनोबा, तेरी कीर्ति अमर रहे। दूध बलकारी, जाको पूत हलधारी होए। सिंदरी लजात मल, मूत्र उर्वर हो। घास पात खाद दीन वचन उचारे जात। मरी के हु काम देत, चाम जो सुधार है। बाबा ने बचाई लिन्ही, दिल्ली दहलाई दिन्ही। बिना लाभ लश्कर समर किन्हो सर है। विनोबा भावे एक महान विचारक, लेखक और विद्वान थे, जिन्होंने ना जाने कितने लेख लिखने के साथ साथ संस्कृत भाषा को आम जनमानस के लिए सहज बनाने का भी सफल प्रयास किया। विनोबा भावे एक बहुभाषी व्यक्ति थे। उन्हें लगभग सभी भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। वो एक उत्कृष्ट वक्ता और समाज सुधारक भी थे। विनोबा भावे के अनुसार कन्नड़ लिपि विश्व की सभी लिपियों की रानी है। विनोबा भावे ने गीता, कुरान, बाइबल जैसी धर्म ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही उनकी आलोचनाएं भी की। विनोबा भावे भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे कहते थे कि गीता उनके जीवन की हर एक सांस में है। उन्होंने गीता को मराठी भाषा में अनुवाद भी किया था। दोस्तों, इसके बाद आता है भूदान आंदोलन की बातें। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का विचार 1991 में जन्मा, जब वो आंध्र प्रदेश के गांवों में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन अस्पृश्यता लोगों या हरिजनों के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वो गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोग के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे और
उन्होंने इस दान को गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से संबंधित कार्य बताया। भावे के अनुसार ये भूमि सुधार कार्यक्रम हृदय परिवर्तन के तहत होना चाहिए, न कि इस जमीन के बंटवारे से बड़े स्तर पर होने वाले कृषि के तार्किक कार्यक्रमों में अवरोध आएगा। लेकिन भावे ने घोषणा की वो हृदय के बंटवारे की तुलना में जमीन के बंटवारे की ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने लोगों को ग्राम दान के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाने के बाद उसे सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते। अपने भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर हरदोई जनपद के सर्वोदय आश्रम टड़ियावा द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 जनपद में श्री रमेश भाई के नेतृत्व में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया। 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अनुयायियों के राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा। 1979 के एक आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गो हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया। विनोबा जी ने जब यह देख लिया कि वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब आचार्य विनोबा जी ने अन्न और जल त्याग दिया तो उनके समर्थकों ने उनसे चैतन्यावस्था में बने रहने के लिए ऊर्जा की स्रोत की जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वे वायु, आकाश आदि से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आचार्य विनोबा ने कहा कि मृत्यु का दिवस विषाद का दिवस नहीं अपितु उत्सव का दिवस है। इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए दीपावली का दिवस 15 नवंबर को निर्वाण दिवस के रूप में चुना। इस प्रकार अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 15 नवंबर 1982 में वर्धा महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। दोस्तों, विनोबा जी के शरीर त्यागने के उपरांत पवनार आश्रम के सभी बहनों ने उन्हें संयुक्त रूप से मुखाग्नि दी। इतिहास में इस तरह की मृत्यु के उदाहरण गिने चुने ही मिलते हैं। इस प्रकार मरने की क्रिया को प्रायोपवेश कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक महान देशभक्त विनोबा भावे की जीवन कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।